प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि नागा शांति समझौते के परिणाम स्वरूप पूर्वोत्तर में सकारात्मक नतीजे देखने को मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि NSCN-IM के साथ सफल बातचीत के बाद पूर्वोत्तर में मिलकर साथ चलने के बेहतर परिणाम सामने आएंगे। गौरतलब है कि हाल ही में भारत सरकार और नागालैंड के उग्रवादी संगठन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के आइसाक मुइवा गुट के साथ शांति समझौता हुआ है, जिसमें शांति की उम्मीद जागी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में देश की महान स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू के जन्मशती समारोह को संबोधित किया। पूर्वोत्तर की स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू देश की प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारियों में से एक थीं। उन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए नागालैंड में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने रानी गाइदिन्ल्यू को स्मृति में एक सिक्का भी जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि रानी गाइदिन्ल्यू ने महात्मा गांधी के विचारों का पूर्वोत्तर में प्रसार किया। आंध्र प्रदेश में आज सुबह अनंतपुर में रंगपल्ली और पेंडुकोंडा स्टेशनों के बीच में लेवल क्रॉसिंग पर बेंगलोर नांदेड़ एक्सप्रेस ट्रेन के एक लॉरी से टकरा जाने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। मरने वालों में कर्नाटक से कांग्रेस के विधायक वेंकटेश नायक भी शामिल हैं। हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि वैश्विक बाजारों में चल रहे उतार चढ़ावों का आंशिक असर भारत पर पड़ सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर उभरने वाली अस्थायी रुझानों, जिसकी मुख्य वजह बाहरी कारण है, उनका मुकाबला करने के लिए देश की बुनियादी क्षमता काफी मजबूत है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि देश के बृहद आर्थिक संकेतक जैसे मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार, ढांचागत परियोजनाओं में पूंजी निवेश और राजस्व प्राप्ति सभी सकारात्मक बने हुए हैं। भारतीय शेयर बाजारों में आज कारोबार के पहले ही दिन भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ऐतिहासिक रूप से करीब 1200 अंक टूट गया, जो 16 जून के बाद सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी भी 8000 के स्तर के नीचे लुढ़क गया है। निफ्टी में 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार की गिरावट पर RBI गवर्नर ने कहा है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत के आर्थिक हालात काफी मजबूत है। रघुराम राजन ने कहा है कि RBI लगातार बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर दखल देगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास $380 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल लेह पहुंचने पर उन्होंने राज्य में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री ने राज्य के शीर्ष कमांडरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की और सुरक्षा स्थिति, सीमा पार से घुसपैठ और सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रक्षा मंत्री आज दिल्ली लौटेंगे। इस महीने की 5 अगस्त को जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी नावेद को आज अदालत ने 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद उसको कोट भलबल जेल ले जाया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने बालाकोट और सौजिया सेक्टरों में बिना किसी उकसावे की गोलीबारी की है और मोर्टार दागे हैं, जिसका भारत की ओर से करारा जवाब दिया जा रहा है। BCCI के सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई क्रिकेट संबंध नहीं होंगे जब तक कि वो माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम को शरण देना बंद नहीं करे और अलगाववादी नेताओं के साथ बातचीत का प्रयास करना नहीं रोकता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में मिस्र में अप्रवासी भारतीयों से मेक इन इंडिया कार्यक्रम और अन्य योजनाओं के अंतर्गत भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सुषमा स्वराज अपनी यात्रा के दौरान आज मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी और विदेश मंत्री समेह हसन शौकरी से भी मुलाकात कर विचार विमर्श करेंगी। कमजोर तबकों के कल्याण के मोर्चे पर हमारी सरकारें किस कदर पीछे रह गई हैं, ये बात सामने आई है सुप्रीम कोर्ट की सोशल जस्टिस बेंच के हालिया ऑब्जर्वेशन से। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस एक्ट 1996 के मुताबिक सरकारों को निर्माण की लागत पर 1% सेस वसूलने का अधिकार है। तमाम राज्य सरकारें बाकायदा ये सेस वसूल रही हैं और इस कोष में अब तक 27,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल मजदूरों के कल्याण की योजनाओं पर करने के बजाय इससे प्रशासन और विज्ञापन जैसे मदों में खर्च किया जा रहा है। मालदीव पुलिस ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को 2 महीने की नजरबंदी पूरी होने के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया है। पूर्व राष्ट्रपति को 19 जुलाई को जेल से छोड़कर उनके घर पर नजरबंद किया गया था। मालदीव के जेल प्रशासन ने नशीद के स्वास्थ्य की समीक्षा कर फैसला किया कि उनकी घर पर नजरबंदी की अवधि को और नहीं बढ़ाया जा सकता है और देर रात उनको घर से फिर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दुनिया के सबसे तेज धावक जमैका के उसैन बोल्ट ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए 100 मीटर का खिताब जीत लिया है। बोल्ट ने रविवार को अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी अमेरिका के जस्टिन गैटलिन को पीछे छोड़ते हुए 9.79 सेकंड में रेस को पूरा करके पहला स्थान हासिल किया।
भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पीसारा ओवल में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को 278 रन से जीत लिया है। इस जीत के साथ ही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। श्रीलंका की टीम आज आखिरी दिन 413 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 43 ओवर और 4 गेंदों में महज 134 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम की इस जीत में स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट हासिल किए। वहीं अमित मिश्रा ने दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले थे।